शिव महापुराण। सप्तऋषियों द्वारा पार्वती की परीक्षा। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद जी, जब सब देवता चले गए हैं तो शिव ने सप्तऋषियों का स्मरण किया। उनके उपस्थित होने पर आज्ञा दी, आप गौरी शिखर पर तपस्या में संलग्न पार्वती के पास जाओ। वे तपस्या द्वारा मुझे प्राप्त करना चाहती हैं। मेरे प्रति उनके प्रेम की परीक्षा लेकर मुझे बताओ। सप्तऋषि पार्वती के पास पहुँचे और प्रणाम करके पूछा, देवी, आप तो बड़ी कठिन तपस्या कर रही हैं। इस तपस्या का उद्देश्य क्या है? पार्वती बोली, ऋषियों, मैं नारद जी के निर्देश के अनुसार शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। शंकर ही मेरे देवता है, वे अवश्य मेरी इच्छा पूरी करेंगे। ऋषियों ने कहा, पार्वती जी, तुम किस कपटी के जाल में फंस गई? नारद के चरित्र को तुम क्या जानो? उन्होंने अपने अनेक घर बर्बाद कर दिए, बहुतों को परलोक पहुंचवा दिया। दक्ष के 100 पुत्र तपस्या करने गए तो उन्हें बहकाकर ही छोड़वा दिया। विदर्भ त्रिकेतु का उन्होंने घर नहीं बसने दिया। उन्हीं नारद की बातों पर विश्वास करके तुम उस शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही हो, जो निर्लज है, अमंगलों की जड़ है, नंगा रहता है और जिसे भूत प्रेत घेरे रहते हैं। दक्ष की पुत्री सती ने उसके साथ रहकर कोई सुख नहीं पाया, उल्टे उसे पिता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। वह स्त्री से अलग रहने वाला तुम्हें भी कोई सुख नहीं दे सकता, अतः तुम अपनी हठ छोड़कर घर वापस चली जाओ। सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, आपके कथन में सच्चाई नहीं है। मैं पर्वतराज हिमाचल की पुत्री हूँ, अतः कठिन तपस्या से मैं घबराती नहीं हूँ। जिन नारद को आप कपटी बता रहे हैं, उन्होंने मेरे कल्याण को ही दृष्टि में रखा है। शिव जी को हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने उनका तत्व जान लिया है। यदि शिव से मेरा विवाह नहीं भी हो तो भी कोई चिंता नहीं, पर मैं नारद के बताए मार्ग से विचलित नहीं होंगी। मेरा घर बसे या उजड़े, मैं यह हठ नहीं छोड़ सकती। चाहे संसार के सभी पदार्थ अपना धर्म त्याग दे, सूर्य अपने उदय होने की दिशा बदल दे, किंतु मेरी प्रतिज्ञा और तपस्या अटल ही रहेगी। मैं शिव के अतिरिक्त किसी अन्य की पत्नी नहीं बन सकती। उनका इतना दृढ़ निश्चय देखकर सप्तऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने सब समाचार शिव जी को सुना दिया और अपने स्थान को चले गए। वीडियो अच्छी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय भोलेनाथ।